जैसे ही शाम को आते हैं सुरक्षा को, इसको सुरक्षा को सब कुछ याद रखते हैं। खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सुरक्षा साइड पे आए, साहब ने बोल दिया तो लग गए, सुरक्षा गायब। तो ऐसा हमें नहीं करना है। समझ गए? मेरा सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश है कि हम काम छोटा हो या बड़ा, सुरक्षा उसके साथ होना चाहिए। सुरक्षा से हमें कोई समझौता नहीं करना है। क्या है? मैं तो देखो ज़्यादा सोशल वर्क पे ध्यान देता हूँ। जैसे प्लास्टिक की चीज़ें हो गई, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, पेड़ लगाना हो गया। एक्चुअली मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और हिमाचल में हमारा प्लास्टिक बैन है। हमारे उधर साफ़ सफाई और ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे कचरा फेंकने के लिए हमारे डस्टबिन लगे हुए, ई वेस्ट हो गया, जैसे कोई गीला कचरा हो गया, ये आप अभी इधर देख रहे हैं, हमारे उधर 2007 से लगे हुए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा कोई बताएगा क्यों है ऐसा? पर्यावरण को लेके क्या है, जागरूक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप साइड के अंदर ही नहीं, घर पे, अब घर पे कहाँ से शुरू होगा? आपकी फैमिली से, जहाँ पे आपकी फैमिली है। अब हमारी और आपकी एज तो नहीं करती, हमारे को कभी किसी ने स्कूल में सिखाया ही नहीं। तो आप अपने बच्चों को या घर वालों को ऐसी चीज़ों के बारे में आप जागरूक कर सकते हैं। जैसे मॉक ड्रिल हो गया, फॉरेस्ट टीचर हो गया। किचन में कभी किसी ने फॉरेस्ट टीचर रखा? अब इधर तो आप ट्रेनिंग करते हैं, इधर तो आपको पता है। किचन में कभी रखा आपने फॉरेस्ट टीचर? नहीं रखा। वो रखना चाहिए, है ना। तो आप घर से ही शुरू नहीं करेंगे, फिर आप यहाँ तो फिर दिखावा ही हो रहा हूँ, वो चीज़ दिखावा ही है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो यहाँ चीज़ें सीखते हैं, अब हमारा वो भी है एनवायरनमेंट है, तो हमारा इस बात का मैसेज है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस। एनवायरनमेंट हो गया हमारा, पर्यावरण हो गया हमारा, है ना। सोशल आ गया हमारा, सोशल मैसेज जो हम आपको बता रहे हैं। यही मैसेज हम चाहते हैं कि आप घर वालों को बताएं, चलो देखते हैं, है ना। तो एक अच्छी बात है, वो हमारा सोशल मैसेज है, जो कि हमारी थीम का एक हिस्सा है। अभी जो थीम है, एक एनवायरनमेंट आ गया और गवर्नेंस आ गया। जैसे हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और फैक्ट्री में यहाँ ये एक तरह से फैक्ट्री है ना, एक तरह से साइट ही है। यहाँ तो हम सेफ्टी देखते ही है, एक चीज़ तो हम करते ही हैं, लेकिन दो चीज़ें हम नहीं करते। क्या? सोशल और एनवायरनमेंट। हम किसी को जागरूक, आपको रोज़ ड्यूटी मिलती है, रोज़ मॉक ड्रिल, कभी किसी ने आपको बताएगा। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों से जागरूकता बढ़ती है ना। आप इतनी सी 100% कोई नहीं दे पाता ना, 100% हम दे पाएंगे। हम भी गलती करें, उधर ही ये कर देंगे, वो अच्छी बात है नहीं है ना। यही एक सोशल मैसेज है, यही हमारी थीम है इस बार की। अब यहाँ से जाके आपको जीते को बोलना है, ठीक है भाई, इधर डस्टबिन रखवा दे, बोलेंगे बाहर दुकान वाले को बोलेंगे, यही सोशल मैसेज है। अब देखता हूँ मैं कितने बंदे बोलेंगे। मैं जीते को पूछूंगा कि आपको कितने बंदों ने बोला कि यहाँ डस्टबिन रखना है या कुछ करना है ना। ये अच्छी बात है। अब जहाँ अब घर पे हम जहाँ खाते हैं उधर ही थोड़ी ना गंद फैला देते, साफ सफाई रखते हैं। अब बाहर भी हम खाते हैं, हमारी साइड के इधर उधर के घर, कोई आपको दबाएगा नहीं। यहाँ भाई तू ऐसे नहीं बोला, आप गलत चीज़ बोलोगे तो आपको दबाएंगे ही। आप किसी अच्छी चीज़ को बोलोगे दूसरा बंदा भी समझेगा। ठीक है, थैंक यू, यही है। नमस्कार। ये जो आपको बुलाया जाता है, ये सेफ्टी डे हम मना रहे हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, हम मॉक ड्रिल करते हैं, कभी सोचा है आपने क्यों किया जाता है? अच्छा ये बताइए, आदमी गलती करता किस लिए? इसलिए करता है आदमी गलती? हाँ, जोर से बोलो, जोर संभलने के लिए बोलो। से क्या बोले थे, बोलिए। हो जाती वो नहीं जाता है। आदमी गलती करता है एक ही वजह से, जो है आदमी अपना सोच की वजह से करता है। ठीक है, अब ये सोच क्या है? कोई सोचता है हाँ मैं तो ऐसे बहुत दिन कुछ बोल बनेगा तो सेफ्टी नहीं लूँगा। ये सोच है, जो होता है ना आदमी के दिमाग के अंदर ही होता है सब कुछ, तभी बोलता है आदमी गलती करता है। आपको पता है जो एक्सीडेंट होता है वो कैसे होता है, क्या कारण है एक्सीडेंट का?
से 88 एक्सीडेंट होता है आदमी की गलती की वजह से, अनसेफ एक्ट जिसको बोलते हैं। अनसेफ एक्ट की वजह से 88 एक्सीडेंट होता है, ठीक है। 10 एक्सीडेंट होता है अनसेफ कंडीशन की वजह से, 2 एक्सीडेंट होता है प्रकृति नेचुरल कॉजेस जो होता है ना, तूफान आंधी ये सब की वजह से। एक गड्ढा है, उस गड्ढे को मैं भर सकता हूँ तो अनसेफ कंडीशन खत्म। लेकिन कोई पागल अगर जानबूझ के उस गड्ढा में गिरेगा तो उसको कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है ना। ये सब जो होता है ना, जो बोला जाता है ट्रेनिंग होता है, जो ये सेफ्टी डे मना रहा है, सब कुछ मना रहा है, इसका रीज़न यही है कि आप अपने अंदर बदलाव लाओ। पहले आदमी खुद को बदलेगा तो फिर क्या बदलेगा? पहले खुद को बदलो, फिर परिवार को बदलो, फिर समाज अपने आप बदल जाएगा। नहीं, यही है सोशल एंड गवर्नेंस रूल हम बनाए जाते हैं। उस रूल को पहले खुद फॉलो करेंगे तभी ना दूसरों को बता पाएंगे। पहले हम खुद हेलमेट पहनेंगे तभी तो अपने बच्चों को बोलेंगे कि हमेशा हेलमेट पहन के बाइक चलाया करो, ठीक है। अभी आज के टाइम में बहुत सारे सामान भी आ गया है, जैसे सचिन बोल रहा था ना, सचिन सर ने जैसे बोला कि क्या आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया। फायर एक्सटिंग्विशर थोड़ा बड़ा बात हो जाता है। ऐसा होता है गैस सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर का जो एक्सपायरी डेट आता है आजकल, पता है? चेक करिए कभी कि आप एक्सपायर्ड गैस सिलेंडर तो नहीं ले रहे। आज के टाइम में घर के लिए भी RCCB LCB आ गया है, सिंगल फेज। पहले शायद नहीं आता था, पहले 3 फेज का आता था, अभी सिंगल फेज RCCB भी आने लगा है ना। फिर क्या, किस लिए? सुरक्षा के लिए आदमी सोच रहा है। बाइक में क्या आ गया? बाइक में, गाड़ी में आजकल डिस्क ब्रेक आता है। पहले ब्रेक शू वाला आता था, अभी डिस्क ब्रेक आता है, जल्दी। तो ये सब सुरक्षा का सामान जैसे विकसित हो रहा है, हमें तो खुद को भी विकसित करना है ना। खुद विकसित नहीं करेंगे, खुद वो सोच नहीं लाएंगे तो क्या, फिर क्या फायदा? कैसे उस सामान का हम इस्तेमाल करेंगे? नहीं, पहले तो सुरक्षा को देखना भी नहीं था, तो किया जा रहा है। हमको उसको संभालना भी है, हमको उसको एक्सेप्ट भी करना है, हमको उसको अपने मन में बैठाना है कि हाँ ये हमारे लिए है। ये सोच आएगा तभी सोच बदलेंगे, तभी सब कुछ सुरक्षित रहेंगे। और अपने सुरक्षित तो घर परिवार सुरक्षित तो समाज भी सुरक्षित। तो अपने अंदर में ये सारे सामान को, सारे सुरक्षा को लाना है, फिर सुरक्षित काम कीजिए और फिर सुरक्षित घर जाइए। धन्यवाद, मेरा इतना ही अच्छा है। चलिए, तो अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने प्रेम जी को। आपको नमस्कार। ठीक हो? स्वस्थ हो? खाना पीना खा लिया हो ना? आवाज़ तो नहीं निकल रहा, खाना पीना खाया, बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर, कम बोल रहे हो, आवाज़ ही नहीं निकल रहा। देखो, हम लोग जो पूरे सप्ते जो हम लोग ट्रेनिंग ये सब चीज़ किए हैं, 4 से 10 तक का हम लोग का जो शेड्यूल था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 से 10 तक वाला जो शेड्यूल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुरक्षा सप्ताह। हम लोग क्या कर रहे हैं? 53वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह और डे हमने पहले दिन बना लिया था और एक हम आज एंड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग का कल ख़त्म हो रहा है, लेकिन कल संडे की वजह से शामिल होंगे, तो उस दिन हमारा नहीं पॉसिबल था, इसलिए हमने एक दिन एडवांस कर लिया ताकि आपको 2 दिन समोसा खाने का भी मौका मिले। सोशल भी तो देखना है ना, तो वो सब पे ना जा कर के हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हम लोग जो पूरे सप्ताह काम किए, तो क्या ये रेगुलर बेस पे हम लोग करते हैं क्या? हैं? कभी हफ्ता में 1 दिन ट्रेनिंग कर लेते हैं, एक्टिविटी मान लो जनरल है, वो डेली तो करना ही करना है, वो तो हमारा कसम खाया हुआ है कि हमें वो करना ही करना है। वो मजबूरी भी समझो, चाहे हमारा रूटीन समझो। जैसे हाजिरी लगता है ना स्कूल में आने के बाद, यहाँ भी हाजिरी लगता है, वैसे ही हमारा रेगुलर एक रूटीन बना हुआ है। जैसे सुबह उठ करके ब्रश करना, वैसे ही हमारा एक रूटीन हो गया टीवीटी करना। वीकली आपका जो भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग जिस पे आपका ज़्यादा यहाँ पे क्या है अलग अलग काम हो रहे हैं, तो उसमें और भी जोड़ा जाता है। जैसे हमने यहाँ पूरा काम किया, उसमें देखा जाता है कि कौन से कारण से
ज़्यादा एक्सीडेंट या फर्स्ट एड केस हो रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हमारा फोकस इसीलिए है कि जैसे हम लोग पूरे 53 साल निकाले हैं, तो 53 साल में इसका रिजल्ट कितना अच्छा हुआ है। कोई काम करता है, जैसे हमने कल एग्ज़ाम लिया ना, तो उसमें रिजल्ट कितना है, कितना लोग अवेयर हुए, उससे हमको पता चल गया ना कि हमने जितना बताया है, जितना लोगों को समझ में आया है, वो जो अपने अंदर रखा है उसके बारे में तो वो जानता है, इतना तो पता हो गया। तो उसी तरह हम लोग पूरा जब वीक करते हैं तो हमारा प्रयास क्या होता है, पूरे सप्ताह मनाने का क्या मकसद क्या होता है। मकसद एक ही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना। यही कारण यही है ना। अभी क्या है, चुनाव का माहौल आ रहा है, देख रहे होंगे, मोदी जी आए होंगे तो वहाँ बोलेंगे, योगी जाएंगे तो ये बोलेंगे मैं ये दे दूँगा, मैं ये दे दूँगा, मुझे ये वोट दे दो, ऐसे ही बोलते हैं ना, प्रचार प्रसार। तो हमारा प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई लालच में पड़ना है, ठीक है। हमारा प्रचार प्रसार का मतलब है कि लोगों को जागरूकता लानी है लोगों में। आप अगर इस जगह पे काम कर रहे हो, जितना चीज़ आपने सीखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने जितना चीज़ आपको बताया है वो 100% आप अपने अंदर ले लिए होंगे। 100% कोई सीख पाएगा क्या? नहीं सीख पाता। लेकिन उसमें से हो सकता है 2 आदमी, अगर हम 20 का मान लो एक टोला बनाते हैं, मान लो एक टोली बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो 20 में से अगर 2 बंदे भी हम इसमें सक्सेस हो गए, वो चीज़ को समझ गए, तो समझ लो कि हम सफल है। वैसे ही दूसरे भी समझाएगा, दूसरे को समझाएगा। क्या एक दूसरे को समझाते जाएंगे तो हमारा जो है एक्सीडेंट का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम होगा तो जिस तरह हम एक दिन हम शून्य की अवस्था में चले जाएंगे, फिर हमें आपको इतना चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं, इतना अवेयर करने की ज़रूरत नहीं। फिर एक सिस्टम फॉलो होने लगेगा रेगुलर बेसिस पे कि हमें ये करना ही करना है, एक के बिना हमें कुछ करना ही नहीं। सेफ्टी ऑफिसर की नौकरी खत्म। हाँ, फिर हमारी नौकरी खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए हम लोग पूरा सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 10 साल 15 साल पहले एक पोलियो अभियान चलता था। क्यों चलता था, कोई बताएगा? जो पुराने होंगे उनको पता होगा, बस स्टैंड पे, गांव-गांव में। अब मैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर चलेंगे। राइट डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेक्शन किए हैं, तो कल जो हमने क्यूज कंपटीशन कराया था उसमें हमने 4 बंदे को सिलेक्ट किया है। हमें करना था 3 का, हमने किया है 4 का। क्यों किया है कि 2 जो टॉप है वो बराबर मार्क्स लेके आए। अगर उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होता तब मैं लॉटरी का हम बोले थे टीवीटी में कि हम लॉटरी कराएंगे, लेकिन 2 ही बंदे टाई कर पाए, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहला जो इनाम है उत्तम कुमार नेशन, मैं इन्होंने बेहतरीन और कम समय में हमारे बीच में मुश्किल से इनका 2 दिन हुआ है। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन इनका इस कंपनी में आए हुए हुआ है। अरे हाथ ये नहीं मिला है, इसके जैसा बंदा कोई नहीं है टॉप में, ठीक है। इतने कम समय में और सॉलिड जवाब। और महतो जो इनकी बराबरी का जवाब दिया है, दोनों ने सेम जवाब दिया है, दोनों का नंबर सेम है, पर उसने कम टाइम में दिया था तभी उसको पहले बुलाया गया। देखो ये तो फर्स्ट वाले हो गए, ठीक है। सेकंड नंबर ये भी हमारे बीच में मुश्किल से 1 महीना आए हुए हुआ है। इसने पेंटिंग भी बनाने की कोशिश की है। पेंटिंग का रिजल्ट इनका कल आएगा, कितना अच्छा बनाया है इन्होंने, ठीक है। ये भी हम क्यूज में अच्छा नंबर लाए हैं, उनके लिए हम सम्मान दे रहे हैं। इसके बाद मुकेश कुमार इलेक्ट्रीशियन,
ये भी तीसरे नंबर तक गए हुए हैं। ये भी देखो हमारे बीच में मुश्किल से 1 महीना आए हुए हुआ है इसको। हमने ये तो देखो क्यूज कंपटीशन का था। ये तो ज्ञान की बातें हैं जो जितना हम समझाते हैं वो आप कितना दिल पे लेते हो, दिमाग में लेते हो, उसका कितना आप इस्तेमाल करते हो अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि मैं करीब मेरे 5 साल हो गए सरेक्स पावर में, और कोई ऐसा दिन नहीं होगा जो हम किसी टॉपिक पे बात ना किया हो, और कोई ऐसा टॉपिक छोड़ के कोई क्वेश्चन ही नहीं आया उसमें, हमने सेलेक्ट ही नहीं किया। कुछ तो ऐसे थे जो हम कल ही बताए और आज उसका रिजल्ट आना है, उसमें भी फेल हो गए लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ आपको बताया जा रहा है, हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बताने का मतलब क्या हुआ, इतना हम जो पूरे 1 सप्ताह का पूरा इवेंट किया उसका रिजल्ट आना भी तो चाहिए ना, हैं? वो रिजल्ट कहाँ से दिखता है? यहीं से दिखेगा। ठीक है, तो अब मैं बुलाना चाहूँगा सचिन सर को, ज्वाइन कीजिए। ममता अहिरवार। इनको साफ सफाई में अच्छा खासा ध्यान रखती हैं, जो काम होते हैं वो तरीके से थोड़ा सा पेड़ पौधों में पानी देना, इन्वायरमेंट पे थोड़ा सा है इनका लगाव उससे। कौशल कुमार PPE पहन करके कुछ काम बोलो तो अच्छे ढंग से अपना काम करते हैं। चलिए सर आइए, ज्वाइन कीजिए। इसके बाद संतराम, इन्होंने भी अच्छा साइड पे काम करते हैं, और हम जब जाएंगे तब एक्टिव रहते हैं। उससे तो थोड़ा सा पहले स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। चंदन सर ज्वाइन कीजिए। इनका भी रोल अच्छा है, सेफ्टी के मामले में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके बाद राम सरेख महतो, कारपेंटर, सेफ्टी से लेकर के अपना काम खुद भी। देखो अभी भी हैंड ग्लोव जेब में ही है। सेकेंड नंबर पे हैं, ये हमारे कंपनी के हेल्पर है और हमारे टेक्नीशियन वेल्डर से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। समझो कि मतलब 25 में से ये भाई जोरदार ताली बजाओ भाई। खाने को मिलेगा, रखा हुआ नहीं छोड़ा जाएगा आप लोगों को। इसके बाद 8 नंबर पे है। ये बंदा बीच में थोड़ा कम नंबर लाया है, लेकिन पहले दिन जो हमने प्रोग्राम किया था तो हमने बोला था कुछ आके यहाँ पे बोलो, तो यहाँ पे आके चाहे कुछ भी बोल दिखाई ना ये लड़के ने। करेंगे और इसको फ्लाइट को नहीं ना, तो क्या है सबसे बड़ा गिफ्ट हम लोगों के लिए? सुरक्षा। यानी कि हम साइड पे शाम को अपने घर जाते हैं तो सुरक्षित जाते हैं, ताकि हम दूसरे दिन साइड पर कमाने के लिए अपने परिवार को चलाने के लिए आ सकें। तो सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए हमारे हाथ पे सुरक्षित है। उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना है, आगे से सुरक्षा के साथ काम करें ताकि आपको भी यहाँ गिफ्ट मिले। देख के फोन में बैठ जाइए तो
हो गया बना दिया बना दिया। दोनों एडिटिंग करके देना भाई, हमारे कंपनी का भी और अपना भी अलग अलग काम के दे देंगे, सेम रहेगा, खाली नाम अलग अलग है। खाओ खाओ, आराम से खाओ, अभी एक फोटो सेशन भी होगा यहाँ। इसको नहीं मिला बता देना, बस दोबारा मत बोलना। ले आकर मिलेगा, लेकिन दूसरी बार नहीं मिलेगा।